नमस्ते बच्चों। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने सूरदास के पद पढ़े जो कि सूरसागर में संग्रहित हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सूरदास कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कितने उदार हैं कि वो अपने भक्त की छोटी सी जो बड़ाई है उसको एक सुमेर पर्वत के समान मानते हैं, और यदि छोटी सी कोई गलती हो जाती है तो उसे या कमी है उसकी, तो उसको एक समुद्र की बूंद के मात्र भी मानने में संकोच करते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्त के प्रति बहुत अत्यधिक लगाव है, तो उनकी उदारता का वर्णन किया गया था। ठीक उसी क्रम में आगे आज हम लोग फिर देखते हैं उनकी व्याख्या। देखिए कि राम भक्त वत्सल निज बानो, जाति गोत कुल नाम गणत नहीं, रंक होई कै रानो, शिव ब्रह्मादिक कौन जाति प्रभु, हो अजान नहीं जानो, हमता जहां तहां प्रभु नाही, सो हमता क्यों मानो, प्रगट खम्ब ते दये दिखाई, यद्यपि कुल को दानो, रघुकुल राघव कृष्ण सदाही, गोकुल कीन्हो थानो, बरन न जाय भक्ति की महिमा, बारंबार बखानो, ध्रुव रजपूत विदुर दासी सुत, कौन कौन अरगानो, जुग जुग विरद यह चली आयो, भक्तिन हाथ बिकानो, राजसूय में चरण पखारे, श्याम लिए कर पानो, रसना एक अनेक श्याम गुण, कह लाग करो बखानो, सूरदास प्रभु की महिमा अति, साखी वेद पुरानो। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है सूरदास ने इन पंक्तियों में, इस पद में। तो सर्वप्रथम देखते हैं हम लोग व्याख्या करते समय क्या संकेत लिखते हैं। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि संकेत व्याख्या करते समय बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि संकेत के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि आप किस पद की या किन पंक्तियों की, काव्य पंक्तियों की, किस छंद की आप व्याख्या कर रहे हैं। अब संकेत में होता क्या है कि जिस पद की आप व्याख्या कर रहे हैं उसका प्राथमिक शब्द, प्रथम शब्द और डॉट डॉट करके अंतिम शब्द लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या आता है। संकेत, संकेत में क्या लिखना, राम भक्त वत्सल, राम भक्त वत्सल, इसके पश्चात में डॉट 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 करके अंत में क्या लिखना है, वेद पुराणों। ठीक, ये आपका क्या हो गया, संकेत। इसके पश्चात में आता है आपका क्या, संदर्भ एवं प्रसंग। संदर्भ एवं प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग के अंतर्गत क्या लिखेंगे। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के भक्त काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से अवतरित किया गया है। और इन पंक्तियों में यहां तक तो आपका क्या हो गया, संदर्भ, और इसके पश्चात में आता है प्रसंग, कि इन पंक्तियों में सूरदास ने भगवान की जो भक्त वत्सलता है उसका वर्णन किया गया है। ठीक, इसके पश्चात में फिर आता है आपका क्या, व्याख्या। ठीक है, और व्याख्या के पश्चात में आएगा क्या, विशेष। तो चलिए पहले देखते हैं व्याख्या। और हाँ, व्याख्या से पहले कुछ जो कठिन शब्द हैं इस पद के उसको देख लेते हैं कि भक्तवत्सल मतलब भक्त से प्रेम करने वाले, और बानो मतलब क्या है, स्वभाव,
गणत नहीं मतलब नहीं गिनते, और रंक माने क्या होता है, गरीब। हाँ मतलब मैं, रानो मतलब राजा, और हमता माने अहंकार। ठीक। और दानो मतलब दानव मतलब राक्षस। बखानो मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। ठीक है। और विरद मतलब यश। चरण पखारे मतलब पैर धोना। और रचना मतलब क्या होता है, रचना का अर्थ है जीव। ठीक। साखी का अर्थ है साक्षी। ठीक है। तो इस तरह से आपके ये कुछ कठिन शब्द हो गए। अब देखते हैं व्याख्या। देखिए कि राम भक्तवत्सल निज बानो, जाति गोत कुल नाम गणत नहीं, रंक होई के रानो। सूरदास जी कहते हैं कि भक्त से प्रेम करना, भक्त पर कृपा करना, ये राम का स्वभाव है। भगवान भक्त की जाति कुल और गोत्र पर विचार नहीं करते। जाति गोत्र कुल नाम गणत नहीं, रंक होई के रानो। जाति भगवान जो है भक्त की जाति, उसका गोत्र, उसके कुल पर विचार नहीं करते हैं। भक्त चाहे निर्धन हो, रंक होई के रानो। रंक माने भिखारी, और रानो मतलब राजा। तो चाहे भक्त निर्धन हो या राजा हो, भगवान के लिए दोनों ही समान हैं। शिव ब्रह्मादिक कौन जाति प्रभु हौ अजान नहीं जानो। शिव जी व ब्रह्मा जी आदि की क्या जाति है, मैं हूं अजान नहीं जानो, मैं अज्ञानी होने के कारण इसे नहीं जानता हूं। लेकिन क्या हमता जहां तहां प्रभु नाही, यद्यपि कुल को दानो। जहां अहंकार होता है, अहम की भावना होती है, वहां भगवान कदापि नहीं रहते। हमता जहां तहां प्रभु नाई। हमता माने अहंकार, जहां पर अहंकार होता है वहां पर भगवान निवास नहीं करते हैं। सो हमता क्यों मानो, इस कारण अहंकार को नहीं मानना चाहिए। अहंकार मनुष्य को नहीं करना चाहिए। है प्रकट खम्भ ते दये दिखाई, यद्यपि कुल को दानो। भगवान प्रहलाद की रक्षा के लिए खंभे से प्रकट होते हुए दिखाई दिए। रघुकुल राघव कृष्ण सदा ही, गोकुल कीन्ह्यो थानो। यद्यपि प्रहलाद दानो कुल का था, दानो का वंशज था, किंतु रघुकुल राघव कृष्ण सदा ही, गोकुल कीन्ह्यो थानो। रघुकुल के राम ने श्री कृष्ण के रूप में सदा ही गोकुल को अपना स्थान बनाया है। बरन न जाई भक्ति की महिमा, बारंबार बखानो। इस प्रकार से भक्ति की महिमा का वर्णन नहीं हो पाता है, इसीलिए बार बार वर्णन किया गया है। ध्रुव रजपूत विदुर दसीसुत, कौन कौन अरगानो। भक्त ध्रुवराज कौन थे, राजपूत थे, और विदुर जी के दासी के पुत्र थे। कौन, भक्त ध्रुव। विदुर जी दासी के पुत्र थे, किंतु इनमें भगवान ने किसी को भी अलग नहीं किया। कौन कौन अरगानो, किसी को अलग नहीं किया है। जुग जुग विरद यह चली आयो, भक्तन हाथ बिकानो। युग युग से भगवान का यश यही चला आया है कि वे भक्तों के हाथों बिकते रहे हैं, भक्तों के ही माध्यम से वो बिकते रहे हैं। राजसूय में चरण पखारे, श्याम लिए कर पानो। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने हाथ में पानी लेकर के अतिथियों के पैर धोए हैं। राजसूय में परण पखारे, श्याम लिए कर पानो। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों में
पानी लेकर के अतिथियों के चरण धोए हैं, पैर धोए हैं। रसना एक अनेक श्याम गुण, कहाँ लग करो बखानो। रसना माने जीभ, कि मेरी जीभ एक है और श्री कृष्ण के गुण जो हैं वो अनेक हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। कहाँ लग करो बखानो, इसलिए मैं उनके गुणों का जो वर्णन किस प्रकार करूं, कैसे उनके गुणों के वर्णन का बखान करूं। सूरदास प्रभु की महिमा अति साखी वेद पुराणों। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की महिमा इतनी अत्यधिक है, इतनी ज्यादा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, किंतु उनके वेद और पुराण इस बात के गवाह हैं, इस बात के प्रमाण हैं। ठीक, चलिए देखिए, इसमें विशेष देख लीजिए। विशेष नंबर 1, भाषा ब्रज साहित्यिक है। नंबर 2, अनुप्रास अलंकार है। नंबर 3, सूरदास ने कृष्ण एवं राम को एक ही माना है। ठीक, ये आपका विशेष हो गया। चलिए आगे देखिए अगला पद, कि काहू के कुल तरन विचारत, अविगत की गति कही नहीं परति है। व्याघ अजामिल तारत, कौन जाति अरुपाति विदुर की, ताही के पग धारत। भोजन करत मांग घर उनके, राजमान मद टारत। ऐसे जन्म कर्म के ऊंचे ऊंचिन हूं व्यवहारत। यह सुझाव सूर्य के प्रभु को, भक्त वचन प्रण पारत। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, संकेत। संकेत में क्या लिखेंगे कि काहू के कुल। ठीक, डॉट 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 करके अंत में लिखेंगे क्या, प्रण भक्त वचल प्राण पारत, प्रण पारत। ये आपका क्या हो गया, संकेत। इसके पश्चात में आता है आपका संदर्भ और प्रसंग की प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद। हमारी पाठ्य पुस्तक प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि महाकवि सूरदास के सूर सागर से अवतरित है। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सूरदास ने कृष्ण भगवान के द्वारा भक्तों के कुल का विचार न करने की बात कही है, कि भक्त कि जो श्री कृष्ण हैं वो अपने भक्तों के कुल जाति धर्म का विचार नहीं करते हैं। इन पंक्तियों का वर्णन किया गया है। फिर इसके पश्चात में आता है आपका क्या, व्याख्या। और व्याख्या से पहले कुछ जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ भी देख लीजिए। काहू के मतलब किस कारण। ठीक, इसके पश्चात में कुल तनन मतलब वंश को, विचार मतलब विचार, अविगत माने भगवान की, अविगत माने भगवान की, तारत मतलब उद्धार करते हैं, उद्धार करते हैं। ठीक है, और प्रण पारत, प्रण पारत मतलब प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। ठीक,
तो चलिए देखिए कि काहू के कुल तरुण विचारत। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण किसी की कुलीनता का विचार नहीं करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अपने भक्तों की किसी की कुलीनता का विचार नहीं करते हैं। अविगत की गति कही न सकत परती है व्याघ अजामिल तारत। भगवान की गति जान नहीं पड़ती है, समझ में नहीं आती है। उन्होंने अजामिल नामक बहेलिये का उद्धार कर दिया। कौन जाति अरुपात विदुर की ताही कै पग धारत। क्या कि उन्होंने अजामिल नामक बहेलिये का उद्धार कर दिया। हिंसा कर्म करने वाले बहेलिये अजामिल का उद्धार उन्हें नहीं करना चाहिए था, ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन उन्होंने उद्धार कर दिया। इसी प्रकार विदुर जी की कोई श्रेष्ठ जाति और पाति नहीं थी। मतलब विदुर जो थी वो दासी के पुत्र थी, लेकिन इन्होंने कहा कोई श्रेष्ठ इनकी जाति नहीं थी, जाति पात नहीं थी, वे दासी के पुत्र थे। किंतु श्री कृष्ण ने दुर्योधन को छोड़ करके उन्हीं विदुर जी के घर अपने चरण रखे। कौन जाति अति पात विदुर की ताही के पग धारत। विदुर जी के घर जाकर के चरण अपने रखे। भोजन करत मांग घर उनके राज मान मद टारत। दुर्योधन के घर का भोजन आमंत्रण कृष्ण जी ने ठुकरा दिया। वहां दुर्योधन जी के घर का जो आमंत्रण था भोजन को, उसको नहीं स्वीकार किया और विदुर जी के घर जाकर के भोजन को मांग करके श्री कृष्ण ने दुर्योधन के राज्य का जो सम्मान और घमंड उसको समाप्त कर दिया। ऐसे जन्म कर्म के ओछे ओछिन हूं व्यवहारत। अजामिल और विदुर जन्म तथा कर्म दोनों से ओछे थे। अजामिल थे और जो विदुर थे ये दोनों जन्म और कर्म दोनों से ओछे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हीं के साथ व्यवहार किया है। सूरदास यह सुझाव सूर के प्रभु की भक्त बछल प्रण पारत। सूरदास के स्वामी श्री कृष्ण का स्वभाव इसी प्रकार का है। उनका जो प्रण भक्त वत्सल अर्थात भक्त को प्रेम करने का है, वे अपने इसी प्रण का पालन करते हैं। वे अपने इसी प्रण का पालन करते हैं कि मैं किसी भी जाति धर्म उसके कुल गोत्र का मैं जो है उसका कोई भेदभाव नहीं रखता हूं। ठीक, ये आपका व्याख्या हो गई। इसके पश्चात में आता है क्या विशेष। तो विशेष में देखिए नंबर 1 भाषा ब्रज है। नंबर 2 अनुप्रास अलंकार है और साहित्यिक भाषा का प्रयोग है। ठीक, तो ये आपका विशेष हो गया। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग फिर इसी कड़ी में आगे सूरदास के व्याख्या पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।